इंडिपेंडेंस जिस सेक्टर से सबसे ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, दैट इज आर सेकेंडरी सेक्टर, बट उस ग्रोथ के रुकने की वजह से ओवरऑल ग्रोथ में हमने कमी देखी। बट लास्ट 12 इयर्स में इस बार पहली बार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जो जॉब ग्रोथ है वो हाईएस्ट रही है, हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज देखा गया है एम्प्लॉयमेंट में इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन लास्ट 12 years. Welcome to चाल Academy. My name is शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं रीसेंट सर्वे में, जिसमें हमें पता चला है कि पिछले 12 सालों में सबसे हाईएस्ट जंप देखा गया है एम्प्लॉयमेंट में इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो उसमें जो ग्रोथ रही है, जो एक्सपेक्टेड थी उससे कम रही है, इसलिए इंडिया का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो भी अलग रहा है सीधे प्राइमरी से टर्शरी सेक्टर की तरफ। बट ये जो डेटा आ रहा है ये दिखा रहा है कि थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ी बेटरमेंट हो रही है और सेकेंडरी सेक्टर विल कंट्रीब्यूट टू द चेंजिंग ट्रैजेक्टरी जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इस सर्वे की बात करें तो ये एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज 2022-23 का डेटा है। ये सर्वे जो रिलीज होता है वो MOSPI करती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और इस सर्वे के तहत पता चला है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट है उसमें बढ़त देखी गई है बाय 7.5%। पहले ये 1.72 करोड़ था इन 2021-22, अब ये 1.84 करोड़ हो गया है इन 2022-23 और ये रिकॉर्ड है बिकॉज ये हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ देखी गई है पिछले 12 सालों में। तो इसलिए इसका हम प्रॉपर एनालिसिस करने वाले, इस डेटा के बारे में समझने वाले हैं और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री को भी हम एक लेंस में देखेंगे ताकि हमें यहां पर पूरी क्लैरिटी मिले। सबसे पहले अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट बाय सेक्टर, इस सर्वे से हमें पता चला है टॉप सेक्टर्स जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है वो रहे हैं फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, बेसिक मेटल्स, वियरिंग एपरल, मोटर व्हीकल, ट्रेलर्स एंड सेमी ट्रेलर्स। अगर आप इन सभी की बात करें तो जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ये उनमें आने वाले सेक्टर्स हैं। तो दैट मींस जो गवर्नमेंट का इंटेंट था PLI स्कीम लाने का वो वर्क करता हुआ दिख रहा है। हम इसे डेटा में भी देख सकते हैं। बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पीपल जो इन सेक्टर्स में इंगेज है, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि फूड प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा है यहाँ पर, फिर टेक्सटाइल्स में, बेसिक मेटल्स, वेयरिंग एपरल एंड मोटर व्हीकल, ट्रेलर्स एंड सेमी ट्रेलर्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल एंगेज, नंबर ऑफ पर्सन एंगेज इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा पाया गया, इसलिए ये टॉप 5 में रखे गए हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ये हमें इस सर्वे से पता चला है। अब साथ ही साथ बात करें फैक्ट्री ग्रोथ की अगर, तो जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज है वो भी बढ़ी हैं 2.49 लाख से 2.53 लाख। यहां से ये मार्क होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की फर्स्ट फुल रिकवरी ईयर जो है वो ये फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 फॉर दिस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट जो है, यहाँ पे नोटेबल बात यह है कि इनफॉर्मल सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें डिप देखने को मिला है बाय 1.5%। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें आपने ड्रॉप देखा है ऑफ 16.45 लाख पर्सन एंड एक नॉमिनल सा चेंज है बाय 1.5%। अब अगर हम बात करें कि की ड्राइवर्स कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने मेजर कंट्रीब्यूट किया है, तो वहां पे हमारे पास है बेसिक मेटल, देन वी हैव कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम, फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स एंड मोटर व्हीकल्स। यहां पर नंबर ऑफ पीपल एंगेज एक अलग फैक्टर है, बट सबसे ज्यादा ग्रोथ आउटपुट वाइज किस सेक्टर्स ने दी है हम वहां देख रहे हैं। सो वी हैव बेसिक मेटल, कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम, फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स एंड मोटर व्हीकल्स। इन पांचों सेक्टर को अगर कंबाइंड कर दे तो इन्होंने टोटल 58% दिया है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आउटपुट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो टोटल आउटपुट है
उसमें से 58%, दैट इज वेरी क्लोज टू 60, वो इन 5 सेक्टरों से आ रहा है। वी कैन सी दैट इन दिस प्रेजेंटेशन, जो बार चार्ट में क्लियरली दिखा रहा है। अगर हम 2020, 22, 23 की बात कर रहे हैं और इस सर्वे के मुताबिक आप देखेंगे, तो अगर अदर इंडस्ट्रीज को साइड रख दें तो सबसे बड़ा बेसिक मेटल्स, देन वी हैव केमिकल प्रोडक्ट्स, कोक, पेट्रोलियम, मोटर व्हीकल्स। उसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज हैं, बट एज कंपेयर टू देम दे आर स्मॉलर। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, मशीनरी, नॉन मेटालिक मिनरल, टेक्सटाइल्स, रबर एंड प्लास्टिक। बट अगर हम जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो वी फाउंड कि टेक्सटाइल्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा है, फूड प्रोडक्ट्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा है। हाउएवर ग्रोथ का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें जो टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं वो बेसिक मेटल्स, कोक, पेट्रोलियम एंड केमिकल प्रोडक्ट्स रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का जो हमने डिस्कशन किया कि वो 7.5% बढ़ा है। वी कैन सी इट हियर इन द डेटा। लास्ट हमने जब ये मेजर लिया था हमने एक डिप देखा था ऑफ 3.3%। उससे पहले जो इंक्रीज था दैट वाज अराउंड 4.8%, उससे पहले 3%। तो ये एक रिमार्केबल रिकवरी हमें देखने को मिल रही है जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 7.5% से बढ़ा है। अब जो एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग है वो 22 लाख के कंपैरिजन में बढ़ी है एज पर प्री पैंडेमिक लेवल। पैंडेमिक से पहले जो एम्प्लॉयमेंट था उससे हमें इजाफा दिखा है 22 लाख का, और एवरेज एम्प्लॉयमेंट्स जो है जो दिए जाते हैं उनमें भी इजाफा दिखा है 6.3% का। उसमें भी हमें चेंज दिखा है, इंक्रीमेंट दिखा है 6.3% का। अब अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो वो टॉप स्टेट्स जिन्होंने ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया है उसमें है हमारे पास महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। ये जो स्टेट्स हैं इनका टोटल अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालें तो 54% जो है वो इन स्टेट से आता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन के टर्म्स में, और 55% जो आता है वो आता है एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में। सो वी कैन सी कि ये 5 स्टेट्स जो हैं इनका परफॉर्मेंस कितना इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अब हम इसको इस डेटा के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। देखिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज की बात करें तो इसमें टॉप पर है तमिलनाडु, देन गुजरात, देन महाराष्ट्र। इफ वी टॉक अबाउट फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र एंड देन उड़ीसा। यहां पर तमिलनाडु 4th रैंक पे आ रहा है। देन इफ वी टॉक अबाउट टोटल पर्संस एंगेज्ड, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड देन वी हैव उत्तर प्रदेश। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट आउटपुट, गुजरात टॉप पे, फिर से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश फिर यहाँ पे 4th पे हमें देखने को मिल रहा है। एंड फाइनली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस वैल्यू एडेड जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वहां पे महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, फिर है हमारे पास गुजरात सेकंड पोजीशन पे, 3rd पे हमारे पास है तमिलनाडु, 4th वी हैव कर्नाटका, 5th पे ग्रॉस वैल्यू एडेड का एस्टिमेट जो आ रहा है वो उत्तर प्रदेश से। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन है महाराष्ट्र, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 17% है, और जो 5th पे है उत्तर प्रदेश, उसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 6% है। बट इनका क्यूमुलेटिव जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस वैल्यू एडेड का दैट इज समवेयर अराउंड 54%। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसमें भी बहुत बड़ा इजाफा देखा गया है 77% का। कितना? 77% का, और ये बढ़ के हो गया है 5.85 लाख करोड़। नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो वो बढ़ी है 78.16% टू 2.68 लाख करोड़। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या फर्क है। यहां पर एक हम छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो टोटल वैल्यू का लॉस जो वियर एंड टियर या ऑब्सोलेंस की वजह से हो जाता है। जब कोई सामान पुराना हो जाता है या उसको ज्यादा यूज करते हैं तो उससे जो वियर एंड टियर से वैल्यू का लॉस होता है हम उसको डेप्रिसिएशन में
इंक्लूड करते हैं, हम उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है वो उस वैल्यू को मेंटेन करने में लगती है, वो भी हम डेप्रिसिएशन में इंक्लूड करते हैं। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल से जब आप डेप्रिसिएशन हटाते हैं, जब आप डेप्रिसिएशन हटाते हैं तो आपको मिलता है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट्स पर। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट्स भी 2.7% बढ़े हैं एंड अब बढ़ के ये 9.76 लाख करोड़ हो गया है एंड दैट इज अ ह्यूज प्रॉफिट दैट इज कमिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट इज कमिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि हमें इस एनुअल सर्वे में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है उसका हमें इंपैक्ट देखने को मिला है। जो सेक्टर्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में टारगेटेड थे जैसे कि मेटल्स, ऑटोमोटिव, फूड प्रोडक्ट्स, उन्होंने ज्यादा बढ़त दिखाई है, उनका ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा बढ़ा है और ग्रोथ जो है वो ब्रॉड बेस्ड है सारे ही सेक्टर्स में। तो हम ये सोच सकते हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग हुई है फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो काम कर रही है, इट हैज बीन फंक्शनल। अब अगर यहां से हम वे फॉरवर्ड की बात करें या फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो हमारे पास काफी पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जीडीपी ग्रोथ के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है जिसमें ग्रोथ देखी गई है, एम्प्लॉयमेंट देखी गई है, वो एक्सपेक्टेड है कि फर्दर ग्रो करेगा और इसका एक बहुत ही फेवरेबल और पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जाएगा जीडीपी के ग्रोथ रेट पे। एनालिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि ये 7.5% का ग्रोथ रेट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में कंटिन्यू रहेगा और इसमें अपवर्ड रिविजन्स भी हो सकते हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट बेटर ग्रोथ फ्रॉम दिस सेक्टर। अब अगर हम बात करें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के इंपैक्ट की, तो जो सेक्टर्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत थे, चाहे ऑटोमोटिव की बात करें चाहे टेक्सटाइल्स की बात करें, उन्होंने बेटर रिजल्ट दिखाया है और दैट मींस कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जिनका एम है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को बूस्ट किया जाए जिनसे बेटर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, उन पे वो काम कर रही हैं, जैसे कि मेटल्स, जैसे कि ऑटोमोटिव, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स। ये जो वेरियस सेक्टर में हमने एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देख रहे हैं वो एक बहुत ही बढ़िया रॉबस्ट रिकवरी दिखाती है और एक्सपेंशन दिखाती है हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट है टुवर्ड्स रिकवरिंग फ्रॉम पैंडेमिक एज वेल एज बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ इन अपकमिंग टाइम्स। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो लेट अस असेस दिस सिचुएशन की ओवरऑल ये कैसे पैन आउट कर रही है हमारी इकोनॉमी के लिए। सबसे पहली बात तो जो हमें समझ में आई है कि एक सिग्निफिकेंट रिकवरी हुई है मैन्युफैक्चरिंग में पोस्ट कोविड के बाद, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है और साथ ही साथ आउटपुट भी बढ़ा है। जो चैलेंजेस हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर के लिए, जैसे कि एयर क्वालिटी और उनसे रिलेटेड एमिशंस, जिनको एनवायरमेंटल अटेंशन की काफी ज्यादा जरूरत है। अदर देन दैट स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज का इंपॉर्टेंस हमें समझ में आया है, इनोवेशन हमें करना पड़ेगा जैसे कि हमने पीएलआई स्कीम में किया है, ताकि ये जो ग्रोथ है हम उसको सस्टेन कर सके, साथ ही साथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जिस पे हमें जरूरत है काम करने की, हम वो कर सके। एंड देन वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन, जहां पर साइंटिफिक इंसाइट आता रहे और इनोवेशन होता रहे, ताकि एक इफेक्टिव और कारगर पॉलिसी मेकिंग हो सके, ऐसा बहुत जरूरी है। आज का डिस्कशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। हमें पता चल गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड काफी एस्पेक्ट और इस सर्वे के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स को समझने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल चहल एकेडमी फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।